ना कि एक शिक्षा नीति सब पर थोप कर, बल्कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से एक अलग मॉड्यूल बनाते हुए उन सबको समाहित कर फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि बच्चा सीखे, वो देखे कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर हमारी सिविलाइजेशन किस तरह से एग्जीक्यूट हो सकती है। अगर हम नीचे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की जो समस्याएं हैं, जो सिचुएशन है, वहां पर हम किस तरह से शिक्षा हासिल करके एक मेन स्ट्रीम में अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर मैं आपकी इस बात से पकड़ रहा हूँ, बहुत काम करने की मूल तत्व है भारत विविधताओं का देश। यस जी। इस विविधताओं को कंसीडर करने के लिए शिक्षा नीति में जगह होनी चाहिए। जी जी। कि मानो उस विविधता को जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, आप एक समान इंसान बनाने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत आएगी। वो चुनौती की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी खाली किताबों में पढ़ा देने से कि ये प्रायद्वीप के पठार हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, उतने भर से काम नहीं चलने वाला है। बच्चे को उन चीजों को हम एक ऐसे वे में लेकर जाएं और उसके सिलेबस के अंदर इस तरह की प्रैक्टिकलिटी के रूप में शामिल करें कि बच्चा उन्हें वास्तव में अच्छे से समझ सके, और केवल समझ नहीं सके बल्कि तदानुभूति के रूप में ये महसूस कर सके कि यदि मैं तमिलनाडु के तट पर बैठा हूं तो मुझे वहां पर कैसा फील करना है, और यदि मैं त्रिवेंद्रम के किसी मंदिर के अंदर जा रहा हूं तो वहां पर क्या क्या चीजें मैं देखकर सीख सकता हूं। ये सब चीजें एजुकेशन का ही पार्ट होना चाहिए, तब जाकर शिक्षा अपना मकसद पूरा करेगी। आलोक, दर्शकों को अगर लग रहा होगा फिलोसफिकल बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से एक बात कर ले रहा हूँ। जो मौजूद है, पड़ोस का देश नेपाल है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर बने हैं जी। उन्होंने आते ही सबसे पहला काम किया, वहाँ ऑक्सफोर्ड के नाम से या विदेशी नाम से जो प्राइवेट स्कूल थे, कहा 1 घंटे में ताले लगाओ जी, उसको बंद करो। और उन्होंने इंतजाम किया जो लंबे समय से भारत में हो रहा था कि प्रधानमंत्री का बच्चा हो, मंत्री का बच्चा हो, संतरी का बच्चा हो, अधिकारी का बच्चा हो, प्यून का बच्चा हो, सब कोई सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। माने एक झटके में प्राइवेट एजुकेशन बंद हो गया, जो अपने देश में सबसे बड़ा कारोबार है प्राइवेट एजुकेशन के नाम पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के नाम पे, प्राइवेट कॉलेज, जैसे आपने कहा मॉन्टेसरी स्कूल या फिर कॉन्वेंट स्कूल या अलग नाम से स्कूल चल रहा है। यहाँ कोई भी स्कूल अब विवेकानंद नाम से नहीं चल रहा है या फिर विवेकानंद के मूल्यों पर नहीं चल रहा है। यह सरकारी व्यवस्था में नहीं लोग आ रहे हैं। लोग मानते हैं कि एमसीडी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा किसी और घर से आएगा और बाकी जो अधिकारी वर्ग से आने वाला बच्चा है उसके लिए प्राइवेट स्कूल है। तो ये सारी व्यवस्था कैसी है? क्या ये भी हमारे संवेदना में विकास में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रहा है क्या? हाँ, देखिए आलोक जी, इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है और आप जिस तरह से पूरा एक सिस्टम को बता रहे हैं कि किस तरह से एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो रहा है और पड़ोसी देश में एकदम से क्रांति आई और उन सब चीज़ों पर बैन लगा, तो वास्तव में भारत के अंदर भी शिक्षा के अलग अलग स्तरीकरण हो रखे हैं।